देवीदास जी कर्नाटका से। महाराज जी राधे राधे। महाराज जी आप माता पिता की सेवा की बहुत महिमा सुनाते हैं। महाराज जी मेरा एक प्रश्न है कि माता पिता की सेवा श्रेष्ठ है या भगवान की सेवा श्रेष्ठ है? माता पिता की सेवा, माता पिता की सेवा श्रेष्ठ है, क्योंकि भगवान की मूर्ति में भोग लगा एक कौरा पाए क्या? और वहां बूढ़े माता पिता को अगर पाओगे तो पाते देखोगे। और काहू सो कहा जहां प्रभु ना ही, जब मूर्ति में भगवान है तो माता पिता में भगवान नहीं क्या? उसमें भी तो भगवान विराजमान है। तो माता पिता को भगवान मानकर यदि सेवा करो तो मूर्ति की सेवा करने की जरूरत नहीं। स्वयं भगवान चल कर आएंगे, तुम्हें दर्शन दे जाएंगे अगर माता पिता को भगवान माना। मूर्ति सेवा से भी श्रेष्ठ है अपने माता पिता को भगवान मानकर उनकी सेवा करना। मूर्ति तुम्हारी निंदा नहीं करेगी, मूर्ति तुम्हें गाली नहीं देगी, वो गाली भी देंगे तो आप फिर करो सेवा। वो तुम्हारी निंदा कर रहे हैं, तुम्हें गाली दे रहे हैं, तुम्हें दबका रहे हैं, तब भी तुम उनकी सेवा करो। तो माता पिता की सेवा श्रेष्ठ है। महाराज यदि जीवन में माता पिता ही नहीं है, हाँ, तो किसी भगवान से प्रार्थना करो कि किसी ऐसे अपाहिज बूढ़े की सेवा का मुझे अवसर मिले जिसमें मैं भगवान की भावना करके सेवा कर सकूं, किसी की सोच फेंक सकूं, किसी के गंदे कपड़े धो करके अच्छे कपड़े पहनाऊं उसे, वो भूखा है तो अपना भोजन देकर उसको पेट भर दूं। कभी ऐसा अवसर मिल जाए भगवान मुझे सेवा का, तो भगवान दे देंगे सेवा का अवसर। भगवान की सेवा से भी बढ़कर है जन समाज की सेवा, माता पिता की सेवा, असमर्थ की सेवा। समझ पा रहे हो आप जी? ये पूर्व जन्म का कौन सा कर्म स्वरूप है हम लोगों को माता पिता का, मतलब नहीं माता पिता रहते, कौन सा कर्म रहता है पूर्व? नहीं, अपनी आयु का होता है ना। जैसे हम इतनी आयु में अपने परिवारजनों को खो देंगे, वो खो दें। कितने ऐसे अनाथ बच्चे जिनको पता ही नहीं हम कहाँ पैदा हुए, कौन माता पिता क्या। तो ये हमारे कर्मों का सब फल होता है। कैसे कैसे हमारे कर्म हुए, कैसे कैसे हमारे आचरण हुए जिनका हमें फल प्राप्त होता है। माता पिता का सानिध्य बड़े भाग्य से मिलता है, और वो भी सही माता पिता। नहीं, ऐसे भी माता पिता हैं जो अपने बच्चों का शोषण कर रहे हैं। तो अगर सच्चे माता पिता जो माता पिता के लक्षणों से मिल जाए, हम उनकी सेवा करें, ये तो भगवान की कृपा से होता है। अब कर्मों का इतना बड़ा जाल कि किस कर्म के लक्षण से कितनी अल्पायु उनकी हुई, हमारी अल्पायु का संयोग कितना उनसे हुआ, ये तो ब्रह्मा जाने। हानि लाभ जीवन मरण जस अपजस विधि हाथ ब्रह्मा के हाथ में है कि कौन से कर्म का फल हुआ कि जीव अपने माता पिता को खो दिया, कौन से कर्म का फल हुआ कि जीव आंख खो दिया, कान खो दिया, हाथ अलग अलग नहीं है। तो ये सब बड़ा कर्मों का जंजाल, सबको मिटाने के लिए एक ही दवा है, नाम जप। खूब नाम जप करो, भगवान को माता पिता मान लो। जब माता पिता नहीं है तो अपने तुम्हें वो माता च पिता तुम्हें वो बंधुश्च सखा तुम्हें, उन्हीं को मानकर पूजन करो। अंकित यादव जी मऊ से। राधा राधा महाराज। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी जैसे आप अपने लक्ष्य के प्रति बहुत दृढ़ हैं, हमें काफी आपके सत्संगों में सुना। तो महाराज जी वैसे हम भी अपने लक्ष्य के प्रति दृढ़ हों जिसमें पाप या बुरे कर्म ना बन पाए, ऐसा दृढ़ता कैसे लाएं महाराज जी? लक्ष्य बन जाने पर है। जैसे तुम्हारा लक्ष्य बन जाए 1 करोड़ रुपया, तो 5 रुपया देने में तुम्हें संतोष होगा क्या? जलन होगी कि 5 रुपया से क्या होगा। वैसे हमारा लक्ष्य बन गया भगवान, तो इन भोगों से जलन होगी, भोगों से शांति थोड़ी मिलेगी। जब तुम्हारा लक्ष्य भगवान नहीं बने तो जो भोग आया उसमें सुख बुद्धि होने के कारण तुम फिसल जाओगे, उसमें गिर जाओगे। और जब भगवान लक्ष्य बन गया तो जो भूमा सुख महान सुख का लक्ष्य बना लेता है, वो अल्प सुखों का त्यागी हो जाता है। ये अल्प सुख है, ये नाशवान है, क्षणिक सुख है, इनका त्याग करके ही उस परमात्मानंद का अनुभव किया जाता है। तो सत्संग सुनो, नाम जप करो, और गंदे आचरण जिन्हें जानते हो कि नहीं करने चाहिए उनको मत करो, तभी इस मार्ग में आगे बढ़ सकते हो। आपके साथ जैसे रहेंगे महाराज जी, तो मतलब हर समय याद आता रहेगा। लेकिन नहीं, बात यह है कि हम चाहे जहाँ हो, हम प्रभु के पास हैं। कोई ऐसा स्थान नहीं जहाँ भगवान ना हो। समझो बच्चा, हम घर छोड़ करके बाहर निकलते हैं तो किसी न किसी घर का ही सहारा लेते हैं, चाहे वो गुफा हो, चाहे वो कंदरा हो, चाहे वो झोपड़ी हो, चाहे वो महल हो। शरीर को कहीं ना कहीं वास मिल, शरीर को भोजन चाहिए, शरीर को वस्त्र चाहिए, शरीर को औषधि चाहिए, तो संसार का आश्रय लेना ही पड़ता है बच्चा। तो हम संसार से कनेक्शन रखे हुए हैं, संसार से संबंध है। पुत्र रूप में था, उसे त्याग दिया तो शिष्य रूप में आ गया।
संसार कहीं जाता थोड़ी, संसार तो बना ही रहता है। हमको संसार में रहते हुए भगवान का भजन करना है, तो भजन हो सकता है। नहीं आप हमारे पास आ जाओ तो भी भजन नहीं बनेगा। वहां से तुम्हें यहाँ का चिंतन होगा, यहाँ से तुम्हें वो घर का चिंतन होगा। वहां हो तो वृंदावन का चिंतन हो रहा है, बढ़िया है। वहां से भगवत चिंतन हो रहा है, ये बढ़िया बात है। यहाँ से घर का चिंतन हो, ये घटिया बात है। तो नाम जप करो, माता पिता की सेवा करो, और पढ़ लिख करके धन कमाओ, परिवार का पोषण करो, पूरी जिंदगी जो है परमार्थ में लगा दो। इसी से भगवत प्राप्ति होती है। ये थोड़ी कि घर बार छोड़ करके हम कहीं कोने में बैठ जाए तो परमात्मा चिंतन करके परमात्मा प्राप्ति कर लेंगे, ऐसा नहीं। सब संत महात्माओं को लगना पड़ता है संसार में। जो तुमने भजन किया, जो तुम ज्ञान प्राप्त किए, दूसरों को दो, फिर यहाँ से जाओ। क्योंकि भिक्षा पाई है, वस्त्र पाया है, शरीर का पोषण हुआ है, तो चलो टहल टहल करके सबको पुण्य अपने प्रदान करो, भजन प्रदान करो। देखो संत महात्मा नहीं करते ऐसा। महाराज जी घर में रहते हुए यहाँ के जैसे जो चिंतन यहाँ रहे बने, और ये कैसे महाराज? हमको तो यही लगता है कि अगर भजन करना है तो गृहस्थी में रह के बहुत बढ़िया भजन होता है। उसमें कोई जान नहीं पाता। और अब मेहनत करे, माता पिता की सेवा करे, परिवार की सेवा करे, और राधा राधा जपे, कोई परेशानी थोड़ी। बाबा जी बनने के लिए बहुत बड़ा संघर्ष है बच्चा। ऐसे ही मान लो खाए पिए ऐसे घूमे, वो बात अलग है। लेकिन वो ईमानदारी से संत बनने के लिए पूरे जीवन की लड़ाई है, पूरे जीवन की लड़ाई। कहीं भी चूक हो गई तो गिर गया धम्म से, ऐसा समझो। 50 वर्ष ब्रह्मचारी रहा, 5 मिनट में विचार कर लिया, गया पूरे 50 वर्ष का ब्रह्मचर्य गया। अब आज कलयुग चल रहा है, इसमें ब्रह्मचर्य धारण करना, इसमें पवित्र जीवन रहना, समाज में रहते हुए भी समाज से असंग रहना। जैसे जल में कमल का फूल होता है ना, उसी में पैदा होता है, उसी में रहता है, लेकिन असंग रहता है। ऐसे संत महात्मा होते हैं। संत बनना बहुत कठिन है। हम तो कहेंगे कि घर में रह करके माता पिता परिवार की सेवा करते हुए भजन करो, बहुत अच्छा है। ये कलिकाल है, जैसे जैसे बढ़ता जा रहा है वैसे वैसे साधुता का पालन करना बहुत कठिन है। साधुता का भेष तो कोई बात नहीं, बना लेने में कोई देर नहीं लगती, लेकिन साधुता का पालन करना बहुत कठिन है। संतत्व का पालन करना, अपने गुरु परंपरागत आचरणों का पालन करना बहुत कठिन है। इसलिए घर गृहस्थी में रह के भजन करो। आप कभी कर्मों का जब खेल बताते हैं, कर्मों का जब पूरा चक्कर बताते हैं, तो भयभीत हो जाता है मन की। छोटी छोटी बातों से ही अगर किसी का दिल दुखाया या किसी को हमारे द्वारा ऐसा आचरण हो गया तो उसका हमें भोगना पड़ेगा महाराज जी। पर महाराज जी कभी कभी दूसरे पक्ष में देखा जाता है कि कोई बहुत बुरे आचरण कर रहा है और वो बहुत बाहरी उससे देखा जा रहा है कि वो बहुत धन संपदा और कुछ समय के लिए, जैसे उसका रहस्य जो नहीं जानते वो नहीं समझ पाते। जैसे पुण्य अधिक है, पाप कम है, तो हमें पहले पाप भोगाया जाएगा। ये हमारे सृष्टि भागवतिक विधान में है। पहले पाप भोगाया जाएगा, और जहां ये खत्म हुआ तो पीछे का पुण्य और अभी का पुण्य, प्रकाश ही प्रकाश, आनंद ही आनंद, कभी दुख नहीं भोगना पड़ेगा आगे। हाँ, और जिसका पाप अधिक होता है और पुण्य थोड़ा होता है, तो पहले उसे पुण्य भोगाया जाएगा। अब वो पाप करते हुए भी आनंदित है, पाप करते हुए भी सुरक्षित है, पाप करते हुए भी बहुत स्वस्थ है, सब उसकी अनुकूलता है। और जहां उसका वो पुण्य खत्म हुआ और वर्तमान का पाप और पूर्व का पाप लगा, विध्वंस हो जाएगा, मिट्टी में मिल जाएगा, किसी काम का नहीं रहेगा। ये रहस्य, हाँ, आंतरिक ये रहस्य है। देखो महाराज नृग ने इतना दान किया कि दानियों में सर्वश्रेष्ठ नाम पड़ा। उनसे थोड़ा सा पाप बन गया, गाय जो दान न लेने वाले ब्राह्मण की गाय गौशाला आ गई और उन्होंने दान में दे दिया। अब वो वापस नहीं दे रहा था, वो वापस ले नहीं रहा था, और गौएं, बस इतने अपराध के। तो वहां पूछा गया कि आप अपने आप का थोड़ा सा पाप है, आपको भोगना पड़ेगा, तो आप पहले पाप भोगिए क्योंकि थोड़ा है। तो उनका जिसो तुरंत गिरगिट बन के द्वारिका में कुएं में पड़े थे, और पुण्य का महान फल कि भगवान श्री कृष्ण के हाथ से उनका उद्धार हुआ और वो अपने स्वरूप को चले गए। तो ये जो पापी लोग हैं बहुत सुखी दिखाई देते हैं, इनका पूर्व का पुण्य जो थोड़ा है उसको नष्ट किया जाता है, और जब ये नष्ट हुआ तो देख लो ऐसे परिवार हैं कि विध्वंस हो गए, देखा गया। हाँ, वो नष्ट हो जाता है। जब पाप का परिणाम आएगा तो नष्ट हो जाएगा। बड़े बड़े संतों को कष्ट में देखा जाता है, क्यों? उनके थोड़े पाप हैं, भोग कर वो भगवान को प्राप्त होंगे। हमारे जी जो भजन कर रहे हैं वो उनमें काफी प्रश्न भी आते हैं ऐसे, तो फिर तो पूर्व का जो पाप है
वो उसको कष्ट दे रहा है। और जहां ये पूर्व का पाप नष्ट हुआ और पुण्य पुण्य का मिलान हुआ, प्रकाश हो जाएगा, आनंदित हो जाएगा। इस विधान को संसारी लोग जानते नहीं, तो कहते ज्यादा धर्म कर्म करोगे तो दुख ही भोगोगे, ज्यादा भजन करोगे तो दुख भोगोगे, क्योंकि पाप करने वाले सुखी हो रहे। ऐसा नहीं, पाप करने वाले के पास तो कुछ बच ही नहीं जाता, फिर पुण्य नष्ट हो। तभी तो किसी काम का नहीं रहता कि यहाँ का सब कुछ नष्ट हो जाएगा, इसके बाद नाली का कीड़ा बनेगा कि भूत बनेगा कि प्रेत बनेगा, क्या बनेगा, कोई परिणाम का पता नहीं। वो तो कष्ट ही कष्ट है आगे। बस आगे कष्ट है। इसीलिए तो शास्त्र में भरा पड़ा हुआ कि होश में हो जाओ, होश में, नहीं तो फिर भोगना ही भोगना पड़ेगा। नरक जाओ, फिर अन्य योनियों में जाओ, उसमें भी बड़ा कष्ट। मनुष्य शरीर में तो कहीं पीड़ा है तो हम वैद्य डॉक्टर से मिल सकते हैं, लेकिन सुअर कुत्ता बनने पर, अरे जिंदा जला के लोग खा रहे हैं, हाथ पैर बांध दिए ऐसे ही लकड़ी में, नीचे से आग लगा दी, धीरे धीरे पक रहा है और उसे खा रहे हैं लोग। बड़ा पाप कर्म करते हैं। पाप कर्म का फल बहुत दुखमय होता है। अब मान लो इस समय हम सुधार में चल रहे हैं, लेकिन पीछे बुरा किया तो भोगना पड़ेगा। तभी लोग कहते हैं अरे बताओ इतने बड़े साधु, इनको कैंसर हो गया, तो भोगना पड़ेगा ना। पूर्व में कर्म किए, अवश्य में भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम। इसलिए डरो, पाप कर्म मत करो, अच्छे कर्म करो, नाम जप करो, दूसरों का हित करो, इसी में मंगल हो जाएगा। ऐश्वर्या जी मथुरा से। राधे राधे महाराज जी। गुरुदेव, मन कई बार बहुत खिन्न हो जाता है इस माया रूपी संसार से। कई बार अपने ही गहरे घाव देते हैं, परंतु एक माँ हूँ, एक पुत्री हूँ, जिम्मेदारी के कारण विरक्त नहीं हो सकती। कृपया बताएं। नहीं, विरक्त होने ये क्यों सबके दिमाग में बैठ गया कि विरक्त जो हो करके हम सारी झंझटों से बच जाएंगे। नाना प्रकार की सर्दी, गर्मी, बरसात, सब दुखों को सहना। लोग उपहास कर रहे हैं, लोग अपमान कर रहे हैं, उसको भी सहना है। ये संत का जो मार्ग है बहुत कठिन मार्ग है। ये थोड़ी कि हम संत बन गए तो लोगों को ऐसा लगता है संत बनना बहुत कठिन बात है, बहुत कठिन। माया से कैसे दूर? अरे ये माया है, देखो ये माया, ये शरीर माया है, मन माया है, बुद्धि माया है, चित्त माया है, अहंकार माया, अंदर बाहर माया ही माया है। माया कोई गलत नहीं है। जब हम इसका गलत प्रयोग करते हैं तो गलत है। देखो हमारी वाणी है, इससे हम राम कृष्ण बोल रहे हैं या किसी को गाली दे दें तो गाली देना माया में फंसना, राम कृष्ण बोलना भक्ति में है। ये शरीर है, हम दूसरों का उपकार करते हैं, धर्म पूर्वक चलते हैं तो यही माया हमारे हितकर है। और इसी से हम जब गलत करते हैं तो जेल और नरक भोगना पड़ता है। माया कोई बुरी वस्तु नहीं है। देखो क्या माया नहीं, माया हवा दे रही, माया माइक से आवाज जा रही, माया बुलवा रही। तो जब हम माया का दुरुपयोग करते हैं तो बुरी चीज है। नहीं, माया का सदुपयोग, अच्छा रुपया है, माया है ना, संत सेवा में लग गया, रुपया है किसी बीमार की सेवा में लग गया, माता पिता की सेवा में लग गया, तो माया ही तो है ना। कितना बढ़िया जगह लग गई। अब वैश्यागमन में रुपया लग गया, शराब पीने में रुपया लग गया, पार्टीबाजी में रुपया लग गया, गलत। माया का गलत प्रयोग ना करो तो भगवान से माया मिला देगी। भगवान की तो माया है ना। आप हमें बताओ माया बुरी कहाँ है? जहां हम बुरे आचरण किए वही माया बुरी है, और बुरे आचरण छोड़ दो तो माया नाम की कोई चीज ही नहीं। भगवान ही भगवान है, कोई माया नहीं। बताओ कहाँ माया है? ये शरीर भगवान का रचा हुआ है, मन भगवान का रचा हुआ। अच्छे आचरण करो, माया नाम की चीज नहीं। लोग गंदे आचरण करते हैं और दोष दे देते हैं माया बहुत बुरी है, माया बहुत बुरी है। नहीं, माया बुरी नहीं यार, तुम बुरे हो, तुम बुरा आचरण करते हो। नहीं तो माया के पास दोनों डिपार्टमेंट है, अच्छे भी हैं और बुरे भी हैं। तो बुरे मत बनो, अच्छे बन जाओ। तो देखो तुम्हें ये कपड़ा है, ये कपड़ा ही तो है ना। तो क्या कपड़ा केवल पहन लेने मात्र से माया मुक्त हो जाएंगे क्या? ये भी तो माया है, ये भी कपड़ा भी तो माया है। बात समझना है। अब हम अच्छे कपड़े पहन करके भगवान के अच्छे मार्ग में चल रहे हैं तो नमस्कार। वही कपड़े पहन करके पाखंड करने लगो तो पिटोगे, निंदा होगी। तो हमें समझना है कि दो मार्ग हैं, एक गलत मार्ग, एक सही मार्ग। सही मार्ग में चलो तो माया माँ की तरह सहयोग करके भगवान के पास पहुंचा देगी, और गलत कार्य करोगे तो माया जो है वो तुम्हारे ऊपर शासन करके तुम्हें नरक और नाना प्रकार के दुखों में फंसा देगी। तो जिन लोगों का ऐसा मानना है कि यार सब झंझट से मुक्त होके बाबा जी बन जाओ, वो कायर है। नहीं, ऐसा नहीं। बाबागिरी बहुत मेहनत का काम है। हम कह रहे हैं 5 मिनट आप बाबागिरी वाला काम करो। 5 मिनट अपने मन को एक नाम में 5 मिनट लगा के दिखाओ।
हटने न पावे 5 मिनट, तो फिर पता चले बाबागिरी क्या। 24 घंटे परमात्मा में चित्त को लगाना और सबकी सहना, हर दुख सुख सहना। आप क्या समझते हो केवल भोजन की जरूरत है क्या? अरे सबके पास हृदय है, सबके पास शरीर है, वो सारे विकार आते हैं जो तुम्हारे अंदर आते हैं, उन विकारों को सहना, भगवान के प्रति पूर्ण समर्पित होना और संसार के दुख सुख को सह जाना, फिर तो वो साधुता का लक्षण एक अलग है। ये मत सोचो कि जरा सी झंझट पड़ी और हम चलो बाबा जी बन जाते। बाबा जी बनकर पाखंड करे तो दुर्गति हो जाती है, इसलिए बहुत सही मार्ग में चलना चाहिए। नहीं तो अपना गृहस्थी में कम से कम हो तो ये तो है कि हम गृहस्थ हैं, और संत बन के पाप करोगे तो कहाँ जाओगे, फिर तो दुर्गति हो जाएगी। इसलिए संत बनने की बाहरी मत सोचो, अंदर से संत बनो, अंदर से आचरण संतों के लिए। अनु ठाकुर जी अमृतसर से। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, आपके सत्संग से पता चला कि हमारी अंतिम मंजिल मृत्यु ही है, तो आत्मा सिर्फ परमात्मा की प्राप्ति के लिए आती है क्या महाराज जी? और जब उसे मार्ग या ज्ञान क्योंकि नहीं हम होता फंस गए हैं ना, तो हमको सुअर कुत्ता बनने पर ज्ञान नहीं हो सकता, भूत बनने पर भजन नहीं कर सकते, पशु पक्षी नाना प्रकार की योनियां हम भजन नहीं। भजन करने के लिए, भगवत प्राप्ति के लिए, आत्मज्ञान के लिए मनुष्य योनि है। मनुष्य योनि के द्वारा ही हम परमात्मा प्राप्ति कर सकते हैं, दूसरा कोई मार्ग नहीं। तो भगवान ने कृपा करके हमको मनुष्य देह दी है कि हम अपने सतमार्ग में चलकर भगवान को प्राप्त कर लें। तो यहाँ आकर हम भूल जाते हैं सतमार्ग। भाई कमा रहे हैं, अपने परिवार के साथ खुश हैं, खा पी रहे हैं, इसलिए आप थोड़ी आए हो। आप तो आए हो कि अपने धर्म का निरपेक्ष होकर पालन करो, भगवान की प्राप्ति करो। तो ये लक्ष्य तो जल्दी समझ में आता नहीं। अब परिवार के मोह में, संसार के राग में, अभी सोचो कितना संघर्ष है मनुष्य जीवन में। आज आप स्वस्थ हो, आपका दिमाग काम कर रहा है, आपके नेत्र काम कर रहे हैं, आप कान से सुन सकते हो, तो आप अपना उद्धार कर लो। नहीं, कल मनुष्य शरीर में ही ऐसी समस्या आ सकती है कि आप भजन नहीं कर पाओगे। जब शरीर में पीड़ा होती है तो शरीर का चिंतन होता है, भगवान का चिंतन नहीं होता। कोई घटना घट जाए तो उसी का चिंतन होता है, भगवान का चिंतन नहीं होता। यावत स्वस्थमिदम कलेवरम यावच्च दूरे जरा, जब तक बुढ़ापा दूर है, शरीर स्वस्थ है, कोई दुर्घटना नहीं घट रही, तब तक भजन कर लो। नहीं, किसी के साथ भी घट सकती है। ये बड़ा जीवन संघर्षमय है, बड़ा संघर्षमय है। तो कैसी कैसी परिस्थितियां संसार में आनी है, इन्हीं से मुक्त होने के लिए हमें नाम जप, भगवान का आश्रय और धर्म से चलो। बख्शेंगे नहीं भगवान, इतनी बात समझ लो। अवश्य में वो भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम। यदि तुम पाप कर्म करोगे तो चाहे जितना दान पुण्य कर लो, वो एक डिपार्टमेंट हो गया। पाप कर्म तुम्हें दुख देगा, तुम्हें भोगना पड़ेगा। तो हम भजन करके इतना साहस प्राप्त कर ले, इतना ज्ञान प्राप्त कर ले कि दुख हमें परास्त न कर पाए। मनुष्य जीवन बड़ा दुखमय है। निकल जाओ तो निकल जाओ, नहीं फिर गए 84 लाख योनियों में। यही थोड़ी कि अब अगली बार फिर मनुष्य बनोगे, पता नहीं क्या बनना पड़े।